क्वेश्चन है कि किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य λ1 के लिए निरोधी विभव V1 है तथा λ2 के लिए जो निरोधी विभव है V2 है। तो प्लांक नियतांक के लिए सूत्र लिखिए। तो प्लांक नियतांक का यानी h का मान हमको इस क्वेश्चन में बताना है कि h का मान क्या होगा। प्लांक नियतांक के लिए सूत्र लिखना है, इसका मतलब ये है कि h का मान हम लोगों को बताना होगा। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले जो है कुछ इक्वेशन से इसमें पता होने चाहिए। जैसे पहला है प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये इक्वेशन हमको पता होना चाहिए। प्रकाश वैद्युत समीकरण यानी आइंस्टीन का जो समीकरण था ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट वाले चैप्टर में, ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई माइनस फाई। ई होता था फोटॉन की ऊर्जा और फाई होता था कार्यफलन, या फिर इसी को ऐसे भी लिखा जाता था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई। इस तरह से भी इसको लिखा जाता था। अब फिर उसके बाद अगर हम निरोधी विभव की परिभाषा देखें, निरोधी विभव या संतब्ध विभव दोनों एक ही चीज़ें हैं। निरोधी विभव, तो निरोधी विभव में क्या था कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आती थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वो आता था ई वी नॉट। क्या आता था, ई वी नॉट। तो यह इक्वेशन हम लोगों को ध्यान में रखना है। और फिर उसके बाद एक यह इक्वेशन हम लोगों को ध्यान में रखना है, और इन्हीं दोनों इक्वेशन की सहायता से हम लोगों को h का मान बताना है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ इन दोनों समीकरणों से अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह पर ई वी नॉट रख सकते हैं, यानी ई वी नॉट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फिर वैल्यू रखते हैं समीकरण 1 व 2 से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह पर लिख दीजिए ई वी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई। तो ये इक्वेशन हमारा एक अलग से बन जाएगा। अब यहाँ पर दिया क्या गया है, अब इस इक्वेशन को ध्यान में रखिए। ये है इक्वेशन, ध्यान में रखिए। अब इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है कि जब आपतित प्रकाश λ1 है तो उस सिचुएशन में जो विभव है वो V1 है, निरोधी विभव जो है वो V1 है। और फिर उसके बाद जब आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य λ2 है तब निरोधी विभव V2 है। तो ये जो इक्वेशन बना है, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को तीसरा इक्वेशन बना देते हैं। ये जो इक्वेशन बना है, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये वी नॉट क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। लैम्डा क्या हो जाएगा, λ1। यानी जब λ1 है तब V का मान क्या है, V1 है। यानी ई V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी बाई λ1 माइनस फाई, λ1 माइनस फाई, ये हो जाएगा माइनस फाई। इसको समीकरण नंबर 4 बना लीजिए, समीकरण नंबर 4। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं जब तरंगदैर्घ्य λ2 हो जाता है और निरोधी विभव V2, तो ये क्या हो जाएगा, ई V2 इज इक्वल टू एच सी बाई λ2 माइनस फाई। फाई का मान नहीं चेंज होगा क्योंकि फाई का मान जो है वो धातु जो भी पृष्ठ होगी
उस पर जो भी प्रकाश आपतित हो रही तो इसका मान चेंज हो रहा है। ये hc/λ यानी फोटॉन की एनर्जी चेंज हो रहा है। इसका जो कार्यफलन फाई है, फाई का मान नहीं बदल रहा है, क्योंकि ये जो पृष्ठ है, धातु का पृष्ठ, इस पृष्ठ को नहीं चेंज किया जा रहा है। तो फाई का मान जो है दोनों में सेम रहेगा। और इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 5। और फिर क्या कीजिए, समीकरण नंबर 4 में से समीकरण नंबर 5 को घटा दीजिए। तो क्या कर रहे हैं, समीकरण 4 में से समीकरण 5 को घटा देते हैं। ठीक है, ये घटाने पर लिख देते हैं, घटाने पर तो ये घटा दिए। तो समीकरण नंबर 4 क्या था, EV1 इज इक्वल टू hc/λ1 माइनस फाई, और फिर उसके बाद EV2 इज इक्वल टू hc/λ2 माइनस फाई। अब फिर जब घटाया जा रहा है तो इनको घटाने पर देखेंगे, यानी ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कैंसिल होकर के बचेगा क्या, यहाँ से इसमें दोनों में से ई कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, ई कॉमन होने के बाद V1 माइनस V2 इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से अगर देखें तो HC कॉमन होगा, HC कॉमन होगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/λ1 माइनस 1/λ2। वन अपॉन λ1 माइनस 1/λ2, ये मान हमको मिला। तो इसको और थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। E ब्रैकेट में V1 माइनस V2 इज इक्वल टू HC ब्रैकेट में 1/λ1 माइनस 1/λ2 बचा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो H बराबर क्या हो जाएगा, C आएगा इधर डिवाइड में हो जाएगा, C और ये पूरा टर्म डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या बचेगा, H बराबर क्या बचेगा, EV1 माइनस V2 अपॉन में C ब्रैकेट में 1/λ1 माइनस 1/λ2। ठीक है, 1/λ1 माइनस 1/λ2। अगर इसको लिखें, सही से लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि H बराबर EV1 माइनस V2 अपॉन में C 1/λ1 माइनस 1/λ2। तो ये हो जाएगा इसके लिए प्लैंक के लिए सूत्र। इस सूत्र से जो है हम लोग प्लैंक कांस्टेंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक, ओके, बाय, टेक केयर।